हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे मॉडर्न इंडिया को कवर कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया में जो है हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था कि किस तरह से अब जो है हमारी कंट्री में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी, राइट। कुछ जो डेवलपमेंट्स थी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो जो है पॉजिटिव भी थी, एंड कुछ जो है यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स थी वो नेगेटिव थी। मीन यहाँ पे जो है रेशियल एटीट्यूड्स जो है वो तो हमें देखने को मिलते ही हैं एक तरह से ब्रिटिशर्स के माइंड में। तो जिसकी वजह से क्या था कि अब एक नेशनलिज्म की जो भावना होती है, देशभक्ति की जो भावना होती है, वो जो है हमारी कंट्री में जो है स्टार्ट हो चुकी थी, राइट। जिसकी वजह से अब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना की जाती है। इसके बारे में जो हमने यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी एंड किसके द्वारा की गई थी एंड कहाँ पे की गई थी, एंड इसके जो अर्ली लीडर्स हैं वो कौन रहते हैं, राइट। तो किस तरह से कुछ यंग नेशनलिस्ट को कौन से लोगों ने जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रभावित किया था, उन्हें एजुकेट भी किया था पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग या फिर जो है नेशनलिज्म के रिगार्डिंग। इन सब के बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो अगर आपको जो है इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को कवर कर सकते हो, राइट। सो नाउ अब क्या था कि अ नेशन इन द मेकिंग। ऑब्वियसली अब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके जो है क्या काम यहाँ पे रहते हैं, उनके जो आइडियाज जो है किन आइडियाज के ऊपर वो यहाँ पे काम करते हैं, उसके बारे में जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक जो देश था वो एक नया देश जैसे हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे बन रहा था। दैट इज अ न्यू नेशन इन द मेकिंग, हम ये भी बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ऐसा मोस्टली बोला जाता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उनकी जो है वर्किंग किस तरह की थी उसके बारे में जो है हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं। अगर हम देखें कि जो फर्स्ट 20 इयर्स रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उस समय में जो है उन लोगों को क्या बोला जाता है, उन लोगों को जो है मॉडरेट बोला जाता है। मॉडरेट मीन जो है नरम दल जिसे हम बोल सकते हैं, राइट। नरम दल जो है इन्हें बोला जाता है। एंड इन 20 इयर्स के बाद में जो है एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, राइट। में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो नए लीडर्स थे उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें जो है हम एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब हो गया गरम दल, राइट। तो इनका जो काम रहता है, जो फर्स्ट 20 इयर्स के जो लीडर्स थे वो क्या रहता है कि ये जो है एक तरह से इंडियंस के लिए एक ग्रेटर वॉइस की डिमांड करते हैं गवर्नमेंट में, कि गवर्नमेंट में जो है इंडियंस की भी बात यहाँ पे सुनी जाए, उनकी क्या डिमांड है उन्हें भी यहाँ पे सुना जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की बात भी यहाँ पे सुना जाए। ये जो है ये डिमांड करते थे जो मॉडरेट थे, जिन्हें हम नरम दल बोल सकते हैं। ओके, वो जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यहाँ पे डिमांड करते थे टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, इन्हें जो है ज्यादा पावर देनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कौन से थे जिसमें जो है इंडियंस को शामिल किया गया था, इंडियंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं। एंड ये बोलते हैं कि इन्हें जो है ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए, इन्हें जो है ज्यादा पावर देनी चाहिए। एंड इवन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो प्रोविंसेस में, उन प्रोविंसेस में भी होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं बनाई गई हैं। तो ये इनकी डिमांड्स रहती हैं, राइट। एंड एक तरह से ये गवर्नमेंट की जो हाई पोजीशंस होती हैं, राइट, वहां पे ये डिमांड करते हैं कि वहां पे भी इंडियंस को जो है यहाँ पे रखा जाए। एंड फॉर दिस पर्पस वो ये बोलते हैं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन जो है मोस्टली इंग्लैंड में ही हुआ करता था, ये जो है इंडिया में नहीं करवाया जाता था सिविल सर्विस एग्जाम जो है, राइट। तो ये बोलते हैं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो इंडिया में भी जो है करवाना चाहिए, सो डैट कि जो इंडियंस है वो भी उसमें हिस्सा ले सके, वो भी जो है इस एग्जाम को दे सके, एंड जो इंडियंस है वो भी हाई पोजीशंस पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन में जाके जो है वो काम कर सके। अब क्या था, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंडियनाइजेशन का जो है ये डिमांड करते हैं। इट वाज ए पार्ट ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द रेसिज्म, कि जब ये चाहते हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को भी रखा जाए, तो ये डिमांड क्यों इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये जो रेसिज्म जैसे जो एटीट्यूड्स इन लोगों को पता चले थे कि ये जो है हम हमारे इंडियंस से नफरत करते हैं, तो ये बोलते हैं कि अब जो है इंडियंस भी जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में यहाँ पे होने चाहिए, जो कि इंडियंस के लिए यहाँ पे सोचेंगे। ओके, एंड मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जॉब्स थी वो जो है वहां पे मोस्टली वाइट ऑफिशियल्स ही थे। एंड द ब्रिटिश जनरली एज्यूम दैट इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि इंडियंस को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशंस है वो नहीं देनी चाहिए, ऐसे इनका मानना था। सिंस ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम,
तो इनकी जो सैलरीज थी वो कहाँ से जाती थी, वो हमारी कंट्री के पैसे से ही जाती थी। तो वो जो अपने घर में सारी सैलरी भेज देते थे, तो यहाँ पे जो एक तरह से वेल्थ की ट्रेन हो रही थी टुवर्ड्स द इंग्लैंड, तो इससे जो है वो रोकना चाहते थे जो मॉडरेट थे। ओके, तो दूसरी डिमांड्स कौन सी थी कि ये जो है चाहते थे कि जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव के जो काम से जो है अलग कर दिया जाए, राइट। एंड द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, जो आर्म्स एक्ट यहाँ पे बनाया गया था जिसके थ्रू जो इंडियंस है वो हथियार नहीं रख सकते हैं, उसे भी जो है रिपील किया जाए। एंड इंडियंस को स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का भी फ्रीडम जो है वो यहाँ पे देना चाहिए। तो ये भी इनकी डिमांड्स थी। सो ये क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जाते हैं यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो कि जो मॉडरेट्स थे उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, राइट। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है कि मॉडरेट्स की डिमांड क्या थी, राइट। सो दी अर्ली कांग्रेस जो है उन्होंने कुछ इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो भी यहाँ पे रेज किए थे। एंड इन्होंने ये बोला था कि ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे इंडिया में जो है काफी ज्यादा गरीबी आ चुकी है, इनकी वजह से जो है कई सारे अकाल यहाँ पे पड़ चुके हैं, कई सारे फेमाइन्स जो हैं वो यहाँ पे पड़ गए हैं। एंड इनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा के रखा गया है, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स एंड जमींदार हैं वो इम्पावरिश्ड हो रहे हैं। एंड एक तरह से जो ग्रेन्स हैं उनका एक्सपोर्ट किया जा रहा है टू द यूरोप, एंड जिसकी वजह से इंडिया में फूड शॉर्टेज हो रही है, हमारे इंडियंस को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, ये जो है यूरोप की तरफ ही से एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। देन कांग्रेस ने जो है एक तरह से रेवेन्यू को रिड्यूस करने की भी डिमांड रखी थी। मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो ये कर रहे थे उसे भी जो है कट करने की इन्होंने डिमांड की थी। एंड इरिगेशन के काम के लिए जो है ये ज्यादा फंड्स मांग रहे थे, राइट। एंड इन्होंने कई सारे और भी रेजोल्यूशंस यहाँ पे पार्लियामेंट में रखे थे। सोल्ट टैक्स जो लगाया गया था जो कि काफी ज्यादा हाई था, उसके खिलाफ यहाँ पे इन्होंने रेजोल्यूशन पास किए थे। इंडियन लेबरर्स जो अब्रोड में काम कर रही थी उनकी कंडीशंस काफी ज्यादा खराब थी, तो उनके साथ भी जो है अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए, उनके रिगार्डिंग भी इन्होंने जो रेजोल्यूशंस थे वो यहाँ पे पार्लियामेंट में रखे थे। एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं, राइट, उनकी सफरिंग्स को लेके भी इन्होंने रेजोल्यूशंस जो है वो यहाँ पे पास किए थे। एंड कॉज्ड बाय एन इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी थी, क्योंकि इन्होंने कई सारे फॉरेस्ट लॉज जो है वो भी यहाँ पे पास किए थे, तो इनके खिलाफ भी जो है ये रेजोल्यूशंस पास करते हैं। ये सारे काम जो है मॉडरेट्स के थे, राइट। ये सारी डिमांड्स जो थी वो मॉडरेट्स के द्वारा ही, जो नरम दल है उनके द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। एंड ऑल दिस शो दैट डिस्पाइट बीइंग अ बॉडी ऑफ एजुकेटेड इलाइट, तो ये सारी डिमांड्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्हें देखे हमें ये पता चलता है कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में भले ही जितने भी लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो जो है एजुकेटेड इलाइट्स थे, मीन जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन्स थे यहाँ पे। एंड द कांग्रेस जो है डिड नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स, या फिर जमींदार या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो ओनली जो रिच लोग हैं, जो प्रोफेशनल ग्रुप्स है, उनकी ही डिमांड यहाँ पे सामने रखते थे, या फिर जमींदार या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट की ही डिमांड यहाँ पे सामने रखते थे। वो जो है इनकी डिमांड्स तो रखते ही थे, साथ में जो गरीब लोग हैं, जो दूसरे इंडियंस हैं, उनकी डिमांड्स को भी जो है वो सामने रख रहे थे, राइट। तो ये जो मॉडरेट लीडर्स थे, दे वांटेड टू डेवलप अ पब्लिक अवेयरनेस, ये जो है पब्लिक अवेयरनेस डेवलप करना चाहते थे, मीन जो लोग हैं वो भी अवेयर हों, राइट, कि किस तरह से वो अपनी डिमांड को फुलफिल करवा सकते हैं, या फिर जो ब्रिटिश रूल का अनजस्ट नेचर है वो भी जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। जिसकी वजह से इन मॉडरेट्स ने एक और काम किया कि इन्होंने जो है कई सारी न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करवाया, आर्टिकल्स लिखे, एंड इसमें ये दिखाने की कोशिश की थी कि ये जो ब्रिटिश रूल है ये जो है इकोनॉमिकली हमारी कंट्री को किस तरह से नष्ट कर रहा है, ये दिखाने की इन्होंने कोशिश की थी। एंड इन्होंने स्पीचेस भी दी थी, एंड इसमें जो है ये ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करते थे। एंड इवन जो है इन्होंने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भेजे थे, सो डैट की जो है ये पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर सकें, right? And they also felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demands of Indian. तो ऐसा ये क्यों कर रहे थे? ये जो मॉडरेट्स थे, इनका ये जो डिमांड्स यहाँ पे रख रहे थे, ओनली जस्ट ये डिमांड्स ही यहाँ पे रख रहे थे, राइट? क्योंकि ये इनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं, राइट, वो जो है फ्रीडम एंड जस्टिस जैसे जो आइडियाज होती हैं उनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, इन मॉडरेट्स का ये मानना था,
राइट। ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो फ्रीडम एंड जस्टिस जैसे जो आइडियल्स होते हैं उनके वो रिस्पेक्ट करते हैं। एंड अगर हम भी अपनी डिमांड्स जो हैं वो इनके सामने रखेंगे तो वो जो है हमारी डिमांड्स को फुलफिल करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम्स को जो है समझेंगे एंड हमारी जो जस्ट डिमांड्स हैं इंडियंस की उन्हें वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा इनका मानना था। दैट इज वाई इन्होंने जो है मॉडरेट तरीका यहाँ पे अपने काम का स्टार्ट किया था। ओके, So what was necessary there was to express these demands। इनके अकॉर्डिंग, इन मॉडरेट्स के अकॉर्डिंग जो है ये बोलते थे कि सबसे जरूरी क्या है कि जस्ट हमें जो अपनी डिमांड्स जो है वो इनके तक पहुंचानी होगी एंड गवर्नमेंट को अवेयर करना होगा कि इंडियंस जो है वो क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स जो है वो किस तरह की है, ये चीजें ऐसा वो मानते थे। दैट इज वाई जो है इन्होंने ये तरीका यहाँ पे अपनाया था अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने का। राइट, स्पीचेस के लिए देते थे यहाँ पे, ये जो है एक तरह से कई सारे मते पास करते थे, रेजोल्यूशंस जो है ये पास करते थे। राइट, ये डिमांड्स यहाँ पे उनके सामने रखते थे ब्रिटिशर्स के सामने। ओके, तो क्योंकि इनका मानना था कि वो जो है हमारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे अगर हम जो है वहां पे अपनी डिमांड रखेंगे एंड वो जो है हमारी डिमांड्स जो है वो फुलफिल कर देंगे, ऐसा इनका मानना था। तो अर्ली 20 ईयर्स जो है कांग्रेस जो है वो मॉडरेट ही रहती है। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।